आज के वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में समझने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार का होता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, जिसको सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है कि कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और एक अलग से जोड़ लेना है ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनरली 4 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे कि सर जी आपने 2 तरह का लिखा है, लेकिन अब बता रहे हैं 4। तो देखिए 2 तरह का हमें पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली 4 तरह का होता है। कौन कौन? एक तो हो जाएगा ये वाला हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो को कौन होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हमें क्लासेज में पढ़ना है, जब सिलेबस कवर करेंगे तो कर लेंगे। और चौथा होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसको हमें जब क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो वहां पे कर लेंगे। अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देख रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। समझ में? हमें पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन की कैटायनेशन प्रॉपर्टी सभी तत्वों में अधिक होती है, ठीक है। इसी को हिंदी में श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि श्रृंखलन का गुण निम्न में से कौन सा तत्व इसके पास ज्यादा होता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4। दैट मीन्स यह कार्बन है तो 4 यह अलग अलग तत्वों के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो कार्बन की चारों वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई गई तो उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे इनकी क्रियाशीलता जो है कम होती है। जब क्रियाशीलता कम होगी तो इसको पैराफिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है, अर्थात इसमें एकल बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसकी क्रियाशीलता जो होती है कम होती है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, पैराफिन के नाम से जानते हैं। तो पैराफिन क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आगे आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं रहती है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन नहीं रहता है। दैट मीन्स समझिएगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा इसका मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वह हाइड्रोकार्बन जो होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ में? तो जितना एल्कीन का एग्जांपल है वो सब हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन का एग्जांपल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। समझिए, यह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं यह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोकार्बन को आयुपैक जो है यह एल्कीन का नाम देता है। इसको हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, एल्कीन में अल्क, यह एल्क जो है यहाँ पे हमारा कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मेथ 2 रहेगा तो एथ 3 रहेगा तो प्रोप 4 रहेगा तो ब्यूट, ऐसे करके होता है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में सेशन में करने वाले हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ पे ये जो एन जो होता है यह सफिक्स होता है जो इसके साथ लगता है। तो अगर मेथ होगा तो मेथेन, एथ होगा तो एथेन हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का जब आपको स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहां पे समझ आएगा। अभी समझिए यहाँ पे। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सामान्य सूत्र इसका जो होता है वह होता है हमारा CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का होता है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग आयुपैक नेम में, किसके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो हमें पता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन बॉन्ड वाला होगा, तो डबल बॉन्ड वाला होगा और ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो जब डबल बॉन्ड वाला होगा तो इसको एल्कीन कहेंगे, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो उसको एल्काइन कहेंगे, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब समझिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी n का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो जनरली एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो हम ये बोलेंगे कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं होती है, मतलब हाइड्रोजन से, तो उसको हम लोग कह देंगे क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन तथा एल्काइन पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। तो आप लोग नोटबुक में आपको लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और पेपर में अगर पूछे ना तो जैसे मैंने पढ़ा है ना सेम इसी प्रकार से लिख के लाना है। तो पहले आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।